औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो सेकेंड ईयर पार्ट 2 सेकेंड ईयर की मैथ जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें हमने ना फंक्शन को फाइंड करने हैं। इसमें दो पार्ट मेन हैं, ए और बी। इसमें वो कहता है कि गिवन दैट हमें फंक्शन दिए हुए हैं ए और बी और नीचे जो उसके मुख्तलिफ जुज़ हैं जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है और वो पुटअप करके हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो उसके बाद वो कहता है इसके जो है वो जुज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके चार जुज़ हैं। पहला जुज़ इसमें वो कहता है कि एफ ऑफ -2। अच्छा, आपने हमेशा ये याद रखना है कि एफ के बाद जो होगी वैल्यू वो एक्स की होगी। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स ही है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2। ठीक है, तो इसको बेशक इक्वेशन नंबर जनरली 1 दे दें। ठीक है, इसको 1 दे दें और अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू सिंपल पुट करनी है। तो क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू, इसको पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2। ये हमारे पास आ जाएगा 4 और माइनस माइनस +2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आंसर है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 2 है। उसमें वो कहता है कि एफ ऑफ 0। ठीक है, तो जिस तरह x की वैल्यू जो है वो पहले -2 थी, अब क्या है 0 है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको वैल्यू को 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस इंटू, सॉरी ये है 0 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पर भी 0 पुट किया और यहाँ पर भी 0 का, यहाँ पर 0 का स्क्वायर और यहाँ 0। तो ये हमारे पास 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे 2 पार्ट इसमें हो जाते हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में वो कहता है, तीसरे पार्ट में कहता है एफ ऑफ x -1। अब देखें x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू x -1 है। तो सिंपली हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू क्या है, x -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर x -1 पुट कर देंगे। तो इसका यहाँ पर ऊपर स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है x -1। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, x² + 1 और -2x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab। ठीक है, तो ये -x, इसको अंदर खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 3x। 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस के 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 का ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 4 हम हल करते हैं। वो कहता है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर +4। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर +4। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम x की वैल्यू जो है पुट करेंगे इक्वेशन 1 में।
ये हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस 4, और आगे एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू और उसका स्क्वायर है, और माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 16 और प्लस 8 एक्स का स्क्वायर, ये वही है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस का 4। इसको मज़ीद यहाँ पर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एक्स की पावर 4 एज इट इज़ आएगी। फिर क्या है, अच्छा 8 एक्स का स्क्वायर प्लस का है और माइनस का 1 एक्स का स्क्वायर, तो प्लस का 7 एक्स का स्क्वायर, 16 जो है वो प्लस का है और माइनस का 4 तो प्लस का 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो बी हम हल करते हैं। इसमें वो कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, इस एक्स प्लस 4 और उसका अंडर रूट। अब क्या करना है हमने, सिंपल वो उसी तरह के पहले जुज़ में वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि f ऑफ -2, तो हम x की वैल्यू क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर -2 पुट किया, -2 और प्लस का 4 और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास 2 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द आंसर, f ऑफ -2, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसी का पार्ट 2 है, b का दूसरा जुज़, वो इसमें कहता है f ऑफ 0, तो हम x की जगह 0 पुट करते हैं, तो 0 + 4 और इसका अंडर रूट, और ये हमारे पास 4 का अंडर रूट और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। उसके बाद इसी का पार्ट जो है वो हमारे पास 3 है, उसमें वो क्या कहता है, इसका पार्ट 3 है, उसमें वो कहता है f ऑफ x - 1। ठीक है, तो x की जगह हमने x - 1 पुट किया, तो x की जगह x - 1 और प्लस 4। ठीक है, तो ये हमने पुट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, x -1 है प्लस का 4 है तो प्लस का 3 और इसकी अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की बी पार्ट का 4th पार्ट करते हैं। इसी का 4th पार्ट हमारे पास है f ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब x की जगह क्या है, ये वाली है। ठीक है, x हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है, तो अब हम x की जगह जो है वो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमने पुट किया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास जो है वो इसका पार्ट जो है वो 4th भी हल हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें वो क्या कहता है, सिंपली वो कहता है कि फाइंड करना है आपने f ऑफ a प्लस h और माइनस f ऑफ a ओवर h। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है
और नीचे उसने पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें पार्ट नंबर 1 में वो क्या कहता है, आपने फाइंड क्या करना है जी, ये हमें इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अच्छा, आपने हमेशा इस क्वेश्चन नंबर 2 में दो चीज़ें याद करनी है। इसमें आपने यही कंसीडर करनी है कि ये भी f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x है। अच्छा, अब हमने जब भी ये इक्वेशन दी होगी, हमें सिर्फ दो ही बातों का पता होना ज़रूरी है कि जब ये फाइंड हो जाएगा और ये फाइंड होगा, इसी में हम पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें, आपने यही कंसीडर करना है कि ये भी f ऑफ x है, ठीक है, और ये भी f ऑफ x है, ठीक है। तो अब हमारे पास पहली मरतबा x की वैल्यू a प्लस एच है, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, पहले x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, a प्लस एच पुट करते हैं। तो इसमें जब a प्लस एच पुट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच इज इक्वल टू, अब 6x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच माइनस f ऑफ a, सॉरी हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, -9, ठीक है। हम फिलहाल फाइंड कर रहे हैं ये वाली x की वैल्यू, क्योंकि a प्लस एच है तो हमने a प्लस एच यानी x की जगह फाइंड किया, 6 इंटू ए एक्स की जगह ये वाला किया और ये एज इट इज़ आ गया। थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 6a प्लस 6h और -9। अच्छा, एक वैल्यू हमारे पास आ गई जो f ऑफ a प्लस एच की। अच्छा, एक हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हम इसी तरह दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो आप देखें, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है, इसी की दूसरी वैल्यू क्या करना है, अब x की जगह दूसरी, मतलब x की वैल्यू क्या है, a है, तो अब x की जगह a पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a माइनस 9। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये इस पर को भी बोल्ड बेशक कर दें। अब देखें, ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए भी, दोनों वैल्यू थी, अब ये भी आ गई, ठीक है, और ये भी आ गई। तो अब हमने क्या करना है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पुट 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, f ऑफ, हमारे पास यहाँ पर लिखें f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। तो अब हमने क्या करना है, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h, ये हमारे किसके बराबर है, हमारे पास ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं, 6a प्लस 6h माइनस 9 ओवर सॉरी और माइनस f ऑफ a की क्या कीमत है, -6a और -9 ओवर h, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चीज़ कैंसिल होती है, अब मैं ये दोबारा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी हो रही है, नज़र आने में मुश्किल हो रही है, तो मैं दोबारा लिखता हूँ कि हमारे पास ये हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, दोनों की वैल्यू हमारे पास आई हुई है। तो ये हमारे पास f ऑफ a प्लस एच की कीमत क्या है, 6a प्लस 6h माइनस 9, और फिर f ऑफ a की क्या कीमत है, हमारे पास माइनस इंटू 6a, ये वाली 6a माइनस 9, और ओवर क्या है, h है। तो हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a और प्लस 9। अब जो कैंसिल होता है वो हमने कैंसिल करना है, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, ये 6a प्लस है माइनस है, तो क्या बचेगा, 6h ओवर h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर।
अब इसका ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब इसी का जो है वो जो नंबर 2 हम हल करते हैं। सिंपली हमने इसके 4 पार्ट हैं और चारों जो इसके पार्ट हैं उसमें हमने सेम यही करना है। तो इसका पार्ट नंबर 2 है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, इसका पार्ट 2 है। अब देखें हमने सिंपली क्या करना है, पहली मर्तबा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स की जगह क्या करेंगे a प्लस h, यानी कि x की वैल्यू जो है वो हमने ये सिंपल चेंज करनी है। तो अब क्या करना है, अब दूसरी वैल्यू x की क्या है, a है, तो यहाँ पर a पुट करेंगे। f ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, साइन a। मतलब कि हमने एक मर्तबा ये वाली, बेशक इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया करें, एक मर्तबा हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली पुट करनी है इसमें, और दूसरी मर्तबा x की वैल्यू ये पुट करनी है। बस ये दोनों पुट करने के बाद हमने इन दोनों वैल्यू को हमने पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देना है। तो इसको भी बेशक हाईलाइट कर दे थोड़ा सा, और इसको भी हाईलाइट कर दे। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास हमने फाइंड जो करना है वो है f ऑफ a प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ a ओवर h किसके इक्वल है, ये हमारे पास। अब इनकी वैल्यू हमने सिंपल पुट करनी है। तो इसमें हम सिंपल पुट करते हैं, इनकी वैल्यू f ऑफ a प्लस h की क्या है, साइन इंटू a प्लस h, ठीक है, और माइनस साइन f ऑफ a की क्या कीमत है, साइन a ओवर a। अच्छा, अब हमने फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी फार्मूला पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ कि कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन बीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा किसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो कि हमने अप्लाई करना है। तो इसके मुताबिक देखें तो हमने क्या करना है, इक्वल टू, आप देखें ये भी साइन, ये हमारे पास यहाँ पर ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये यहाँ पर अल्फ़ा है, और ये क्या है, बीटा है। तो अब हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो हमने क्या करना है कि 2 cos अल्फ़ा यानी a प्लस h, ठीक है, और प्लस बीटा, बीटा क्या है, a है, ओवर 2, ठीक है, ये फार्मूले वाला, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा क्या है, a प्लस h, और माइनस बीटा यानी बीटा हमारे पास a है, ओवर 2। तो ये हमारा फार्मूला जो है अप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, 2 cos अल्फ़ा यानी 2 मरतबा a है, तो ये 2a प्लस h ओवर 2, और साइन ये माइनस का है, प्लस का है, कैंसिल होगा h/2। तो ये भी आंसर ठीक है। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 cos, ये 2a ओवर 2 कर लें अलग-अलग, और h ओवर 2 कर लें, और साइन h ओवर 2। अब ये इसमें कैंसिल हो जाता है, तो 2 cos a प्लस h ओवर 2, ठीक है, और साइन h ओवर 2। तो ये हमारा जो है फाइनली जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 करते हैं। इसका पार्ट जो है वो 3 करते हैं। उसमें वो क्या कहता है, पार्ट नंबर 3, और पहले हमने ये भी रिमूव कर बैठे हैं, तो ये हमने क्योंकि फाइंड करना है माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो अब हमारे पास पार्ट जो है वो 3 है इसका। तो इसका पार्ट 3 वो क्या कहता है, हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 1। अब देखें हमारे पास, इसको बेशक इक्वेशन हमेशा आप 1 ने देनी है और इसको 2 दे दिया करें। अब हमारे पास पहली मरतबा हमने x की वैल्यू ये पुट करनी है और दूसरी मरतबा ये, आपको हमेशा मैंने यही बताया। तो अब हमने क्या करना है, पहली मरतबा x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच। तो इसमें क्या करेंगे, a प्लस एच, इसका यानी कि पावर 3 कर लें। 2 इंटू एक्स की जगह a प्लस एच और इसकी पावर 2 और माइनस का 1। अच्छा, इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, a प्लस एच का क्या है, क्यूब है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको अगर हमने ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a की पावर 3 प्लस एच की पावर 3 प्लस 3a का स्क्वायर एच और प्लस 3a एच का स्क्वायर। आगे हम इसको खोलेंगे और डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2a का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर और प्लस 4ah और इसका माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यानी कि एफ ऑफ a प्लस एच एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरी वैल्यू हमारे पास है, ये बेशक थोड़ा सा हेडिंग लगा दें, ये हमारे पास है एक वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो है वो दूसरी वैल्यू कौन सी है कि a है, x की जगह क्या है, a हमने पुट करना है। तो हमारे पास क्या आएगी, a की पावर 3, ठीक है, इसमें हमने हमेशा पुट करनी होती है। 2 इंटू a का पावर 2 और माइनस का 1 एज इट इज। तो a की पावर 3 और प्लस जो है 2a का स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यू आ गई, ये एफ ऑफ a, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, तो ये हमारे पास बोल्ड हो गया। अब ये दोनों वैल्यू आ गए, हम सिंपल अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर से रिमूव करते हैं, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच, ये किसके इक्वल है। अब ये एफ ऑफ a प्लस एच की वैल्यू एक ये है, ठीक है। तो हमने ये सिंपली इसी तरह लिख देना है, a की पावर 3 प्लस h की पावर 3 और प्लस 3a का स्क्वायर h प्लस 3a h का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a का स्क्वायर और प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 4ah माइनस का 1। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू इसी के साथ लिखनी है, माइनस एफ ऑफ ए, माइनस एफ ऑफ ए की क्या है, a की पावर 3 प्लस 2a का स्क्वायर और माइनस का 1। अब इसको अगर हम डायरेक्ट खोल लें तो ये माइनस का a का और यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे। और ओवर क्या है, h है। अब नीचे से हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अब जो हमारे पास जो कैंसिल होते हैं, a की पावर 3 ये हमारे पास देखें, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल होगी।
आगे देखें, ये 2a का स्क्वायर प्लस में भी है और माइनस भी है, ये और 2a का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब और कुछ कैंसिल होता है तो देख लेते हैं। ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, तो हमारे पास फाइनली जो आता है वो हमारे पास h की पावर 3a का स्क्वायर h 3a h का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 4ah, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है ओवर h। अब हमारे पास यहाँ से h कॉमन ले और अंदर क्या बचता है, h का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3ah और प्लस 2h और प्लस 4a, ठीक है। यहाँ h कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास है। अब h से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, h का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर और प्लस 3ah प्लस 2h और 4a प्लस। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आएगा। और अब हम जो है वो लास्ट, ये हमारा आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव अप करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ये हमारा पार्ट जो है वो ये हमारा पार्ट 3 था, ठीक है। अब हमारा जो पार्ट होगा वो 4th और फाइनली आज के क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। तो अब हमारे पास जो है वो 4th पार्ट, ठीक है। तो हमने ये f ऑफ a प्लस h एज इट इज़, ये हमने क्योंकि हमें पहले दिए हुए है f ऑफ a ओवर h, ये तो हमने हमेशा इसको इक्वेशन 1 दें। अब हमें दिया हुआ क्या है 4th पार्ट में कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। अब सिंपली उसी तरह इसको इक्वेशन नंबर 2 दे, ठीक है। अब हमने आपको, मैंने हर इसके 3 पार्ट में यही बताया है कि इसको हमने क्या करना है, ये भी x है ये भी x है। पहली मरतबा इसमें मतलब कि इस x को पुट करना है और दूसरी मरतबा इस x को। तो अब हमने सबसे पहले इस x को पुट करते हैं, तो क्या होगा f ऑफ a प्लस h, ठीक है, x की जगह, तो यहाँ पर cos इंटू a प्लस h, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ये मतलब कि आ जाएगा, एक हमारे पास ये वाला आ गया। अब हमने क्या करना है, अब x की जगह हमने फाइंड करना है a, यहाँ पर x जो है a पुट करेंगे, a पुट हमने किया तो ये हमारे पास cos a बन गया। तो सिंपली हमने क्या किया, ये भी दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1 करना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इन दोनों वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो अब हम जो है वो फाइंड करने लगे हैं f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a ओवर h। तो हमने क्या फाइंड करना है, अब सिंपली इसमें वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। f ऑफ a प्लस h की क्या वैल्यू है, cos इंटू a प्लस h, ठीक है। और ये हमारे पास है f ऑफ a प्लस h के माइनस एफ ऑफ a की क्या कीमत है, cos a, अच्छा, ओवर h एज इट इज़ रखेंगे। अच्छा, आपने हम फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला ये भी पढ़ा था कि cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या आता है, ये मैं फार्मूला पहले मेंशन कर रहा हूँ। हमारे पास जो cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, वो ये होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और फिर होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है अप्लाई करते हैं इसी पर। तो हमने क्या करना है, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, ये किसके है, -2 साइन अल्फ़ा प्लस, यहाँ पर अल्फ़ा जो हमारे पास ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है।
तो अब हमने 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 यानी कि a प्लस एच अल्फ़ा है प्लस बीटा क्या है, बीटा हमारे पास a है ओवर 2 और फिर क्या है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि ओवर 2। तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 साइन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस एच ओवर 2 और ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन h ओवर 2। तो अगर देखें तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, जैसा कि अब ये माइनस 2 साइन जो है, अब ये इसको भी अलहदा करें और h इसको भी अलहदा, साइन h बाय 2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन a प्लस एच ओवर 2 और साइन h ओवर 2, तो ये हमारा जो है वो फाइनली आंसर होगा। अच्छा ये तो सॉरी एक चीज़ हम दोबारा भूल गए हैं कि ये h किधर गया, तो ये हम ओवर जो है वो h यानी कि 1/h भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी 1/h कर दें, यहाँ h कर दें, तो यहाँ h कर दें क्योंकि हमारे पास ये बटे में था, तो ये हम h करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ से अब हमारे पास सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस 2h और साइन a प्लस एच ओवर 2 और साइन h ओवर 2, तो ये हमारा जो है वो फाइनली आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो आज के जो है लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह जो है वो दोबारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव अप कल करेंगे।